तो जिस तरीके से सबको इस वक्त खबर मिल चुकी है कि शौविक जो रिया के भाई हैं वो पकड़े जा चुके हैं, और यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को बात बता दूँ, मुझे बार बार हर कोई कमेंट सेक्शन में पूछ रहा था कि रिया या रिया की फैमिली या और बाकी सारे जो सैमुअल मिरांडा हैं, दीपेश सावंत हैं, संदीप सिंह हैं, सिद्धार्थ पठानी, ये अभी तक क्यों नहीं पकड़े जा रहे। सीबीआई 15-16 दिन से उनको एक केस मिला हुआ है, तो अभी तक कोई भी अरेस्ट क्यों नहीं किया गया था। तो मैं आप लोगों को शुरू से बार बार कमेंट सेक्शन में भी बोल रही थी और मैं ट्विटर में भी बार बार सबको जवाब दे रही थी अपने पुराने अकाउंट से कि इन लोगों को इसलिए अभी तक नहीं पहले पकड़ा जा रहा था जब तक कोई बड़ा सबूत हाथ नहीं लगता। इनका पकड़ना बिल्कुल बेकार था। वो इस वजह से बेकार होता कि इनको बेल मिल जाती, और जितनी दफ़ा इनको बेल मिलती इनका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता, और हम लोगों का जो केस होता वो कमज़ोर होता चला जाता कि हमारे ऊपर इनके लिए सबूत जो है इनके लिए वो स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं है। तो एनसीबी ने इसी ही वजह से उनको एनसीबी को बुला के ये एंगल को प्रोब करना शुरू किया था। जहां कंगना ने इस बात को इतना उछाला मीडिया में, तो वहीं से ये एंगल निकले। और ये सारे जो एंगल्स हैं, चाहे वो ईडी जिस एंगल मनी लॉन्ड्रिंग को देख रही है, एनसीबी इस वक्त जो ड्रग्स के एंगल को देख रही है, या सीबीआई जो पूरे इस खून के मामले को, इस ये जो भी इनका होमिसाइड हुआ है उसके पूरे एंगल को देख रही है, तो इसी तरीके से तीनों एजेंसीज मिलकर जब काम करेंगी तभी आप जो हैं वो सारे प्रूफ या सबूत जो हैं इकट्ठे करके ही पकड़ सकते हैं। अगर हम इनको अभी किसी को भी ऐसे ही पकड़ लेते तो जो केस था हम लोगों का बहुत बहुत कमज़ोर हो जाता। तो ये अभी जो शौविक हैं और इन्होंने ख़ुद रिया का नाम अपना ले लिया है अपने आप को बचाने के लिए, तो इसका ये मतलब है कि कोई यहाँ पर किसी का सगा नहीं है। और यहाँ से ये बात अब शुरू होने वाली है कि हर कोई अपनी अपनी धोती पकड़ के अपने आप को बचाएगा। हर किसी यहाँ से अब इस पॉइंट से लेके हर कोई अपना अपना हो गया है, हर किसी की जंग अपनी अपनी है और हर कोई अपनी अपनी जंग इस वक्त लड़ेगा। सब अलग अलग होना शुरू हो गए हैं। अब आगे आगे सब जो हैं वो सच बोलेंगे। वो किस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी बोलना शुरू करेंगे। पिठानी अब बहुत सारे नाम लेना शुरू करेगा, बाकी सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, ये लोग बहुत जल्दी इन सब की जो है गिरफ्तारियां होना शुरू हो जाएंगी और ये लोग बहुत बड़े बड़े खुलासे करना शुरू करेंगे। और उसके चलते ही जो है ये केस जो है हमारा तीनों एजेंसीज इसको मिलकर स्ट्रॉन्ग करेंगी। जहां मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात है, वो रिया के ऊपर बहुत बड़ा केस है। रिया मनी लॉन्ड्रिंग और जो एनसीबी के हिसाब से जो ड्रग्स एंगल है वो उसी में उसको बहुत बड़ी जेल, बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है। मेरा ख़्याल से बहुत बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है, चाहे इन्होंने सुशांत को मारा हो ना मारा हो। बाकी जो आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, जो पेडलर्स के नाम हैं, जो मिडिल मैन हैं और जो बहुत सारे लोग हैं, या आप लोग जो उनसे भी बड़े पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड के लोगों की इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं, वो सब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलेंगी। लेकिन उसमें हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इतनी जल्दी और इतनी आसानी से इतने बड़े लोग नहीं पकड़े जाएंगे। छोटे छोटे प्यादे पकड़े जाएंगे, लेकिन जो किंग होता है वो हमेशा बच जाता है। लेकिन अभी जो है इस वक्त हम लोग बहुत, जो हमारा पड़ला है वो बहुत भारी है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो बदलना शुरू होंगी। कई सारे लोग जो हैं आएंगे और अब आहिस्ता आहिस्ता संदीप के ऊपर भी चीज़ें टाइट होंगी, इम्तियाज़ खत्री के ऊपर भी होंगी, सुविद लोहिया या इम्तियाज़ खत्री खैर अभी फिर भी बहुत बड़े लोग हैं। सूरज पंचोली की सब मुझसे बात कर रहे हैं कि सूरज पंचोली को गिरफ़्तार किया गया, नहीं, उनको भी गिरफ़्तार नहीं किया गया, लेकिन उनके साथ इंटेरोगेशन शुरू कर दी गई है और वो बहुत जल्दी जो है उसका भी खुलासा होगा, क्योंकि ज़िया खान का केस ऑलरेडी खोल दिया गया है, अनऑफिशियली खोल दिया गया है। अभी तक उसका पब्लिकली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और ये जो सारे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, ये एक से एक जो लिंक हैं ये खुलते जाएंगे। सब ये कह रहे हैं कि अभी भी सब बार बार मुझे ये कह रहे हैं कि हम ड्रग एंगल को बाद में देखेंगे, पहले हम रिया, वो सुशांत और दिशा के जो खूनी हैं, जो कातिल हैं, उनको हम पकड़े। नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। बड़ी जगहों से हम जब सबूत लेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो इतना ज़्यादा सबूत भारी हो जाएगा, पड़ले में इतना भारी हो जाएगा कि उसका जो वज़न होगा उसकी वजह से इनको बेल नहीं मिल पाएगी। खाली सिर्फ अगर हमने खूनियों को पकड़ना है कि उस दिन 13 को किसने सुशांत को मारा, वो पकड़ना आसान है, लेकिन किसके कहने पे मरवाया या क्या सारी जो रीज़न रहा है वो उस तक पूरे रूट कॉज तक जाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। फिर ही सारी जो अरेस्ट हैं, सारी गिरफ्तारियाँ हैं, वो आगे पीछे बैक टू बैक होना शुरू हो जाएंगी। हम सबको इसमें थोड़ा सा वो रखना पड़ेगा, पेशेंस। आहिस्ता आहिस्ता करते करते एकदम से अब जो चीज़ें हैं वो मोमेंटो पकड़ेंगी और एकदम से चीज़ें खुलना शुरू हो जाएंगी। तो ये हम सबको अब जहन में रखना है और हमें निराश नहीं होना। हमें बिल्कुल इसी हिसाब से चलना है और हमें पॉजिटिव रहना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें टूटना नहीं है, हमें उदास नहीं होना कि अभी तक एजेंसीज़ कोई काम क्यों नहीं कर रही। चीज़ें खुलना शुरू हो गई हैं और अब जो शौविक हैं वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी ही बहन को जो है वो फ्रेम करेंगे, बहुत बुरे तरीके से फ्रेम करेंगे। पिठानी और मिरांडा, वो लोग अपने आप को बचाने के लिए रिया को ही फ्रेम करेंगे
और एक दूसरे को अब सब फ्रेम करना शुरू हो जाएंगे। रिया अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को फ्रेम करेंगी, और जब रिया पकड़ी जाएंगी, रिया की जो डिले हो रहा है पकड़ने में, क्योंकि जिस दिन रिया की गिरफ्तारी हुई, जिस दिन रिया अरेस्ट हुई, तो वो बहुत बड़े बड़े लोगों को फ्रेम करना शुरू करेंगी, जिसमें से स्टार्ट ही वहीं से होता है, इम्तियाज़ खत्री से, सूरज लोहिया से, महेश भट्ट से, शिवसेना से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उनको जो अभी तक इतनी ढील दी जा रही है वो सिर्फ इसी वजह से दी जा रही है कि वो बहुत बड़े खुलासे करेंगी अगर वो पकड़ी जाएंगी। तो अभी भी मेरे हिसाब से रिया जो है वो डील्स बना रही हैं और वो इस चीज़ को चाह रही हैं कि उनकी गिरफ्तारी ना हो। लेकिन क्योंकि अब उनका नाम आना शुरू हो गया है, उनके खुद के भाई ने उनको नाम दे दिया है, तो इसका ये मतलब है कि बहुत जल्दी पकड़ी जाएंगी। ठीक है। तो और हाँ, अब एक और बात, अब ये सारे सपोर्ट करने वाले कहाँ गए? अब इनको कोई राजदीप को बुलाया, उनसे कहे कि ले इनका आज तक में इंटरव्यू, या ये जो सारी थी, विद्या बालन थी और तपस्वी पन्नू थी, स्वारा थी, कौनकना सेन शर्मा, उर्मिला भी ट्वीट कर रही थी, ये सब रिया के सपोर्ट में आ रहे हैं, सोनम कपूर, ये लोग अब इन सब से पूछें शिवानी ढांडकर से कि अब जो रिया और रिया की फैमिली के बारे में वो लोग बड़ी बड़ी कविताएं लिख रहे थे और कह रहे थे कि बड़ी अच्छी फैमिली है और बहुत अच्छे लोग हैं, तो अब ये जो ड्रग का एंगल खुल रहा है इसके बारे में अब ये लोग क्या कहेंगे? इनकी अब सपोर्ट कहाँ है? तो इनको ज़रूर कोई पूछे इस वक्त। ठीक है, तो चलें आगे चलते हैं और फिर मैं आगे आदित्य के ऊपर भी वीडियो बनाती हूँ कि आदित्य ठाकरे का अगर जो नाम है वो आने वाला है और वो किस तरीके से आने वाला है, मैं आप लोगों को फिर आगे बताती हूँ।